रेवाड़ी में प्राइवेट स्कूल द्वारा 134A के बच्चों को दाखिला नहीं देने पर आप कार्यकर्ताओं में फूटा गुस्सा, स्कूल पर तालाबंदी की दी चेतावनी। वहीं आज रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के संगठन मंत्री संजय शर्मा ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, जिसमें संजय शर्मा ने कहा कि प्राइवेट स्कूल द्वारा सरकार की तरफ से कई वर्षों की 134A की राशि अभी तक बकाया है, वहीं अभी तक प्राइवेट स्कूलों को नहीं दी, जिससे स्कूल ने आगामी शैक्षणिक सत्र में बच्चों को दाखिला नहीं देने पर तुगलकी फरमान जारी कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक तरफ को प्राइवेट स्कूल हरियाणा एजुकेशन एक्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और अलग अलग चार्ज नाजायज तौर से वसूलते हैं। स्कूल के भारी मुनाफे में होने के बावजूद हर साल फीस व अन्य अमानत फंड भी भारी बढ़ोतरी करते हैं। इतना ही नहीं, ये स्कूल कमीशन खोरी के चलते हर साल एनसीईआरटी की जगह प्राइवेट पब्लिशर की बहुत महंगी किताबें लगाते हैं और एक ही दुकानों पर पेरेंट्स को यूनिफॉर्म और किताब खरीदने के लिए बांधे करते हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का आम आदमी पार्टी हर वर्ग के बच्चों के साथ खड़ा है और हम पूरी तरह से 134A के बच्चों को उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई थी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा, उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो सरकार ने हमें एक रिएम्बर्समेंट का जो वादा किया था कि भाई 134A के तहत आप बच्चों को जो EWS के बच्चे हैं उनको दाखिला दो और सरकार उनका खर्चा वहन करेगी। लेकिन पिछले सालों से जितने भी एडमिशन हुए हैं उनमें से बहुत से बच्चों की जो फीस है वो रीएम्बर्समेंट नहीं हुई, जिसके खिलाफ जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो लामबंद हुआ। और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हरियाणा सरकार की शिक्षा विरोधी चीजें हैं कि भाई आप बच्चों का एडमिशन तो प्राइवेट स्कूल में करा रहे हैं, लेकिन जब अगर आप प्राइवेट स्कूल जो हैं उनको उनका खर्चा ही नहीं देंगे तो वो आगे उस नीति को कैसे बढ़ा पाएंगे। तो प्राइवेट स्कूल भी अपना जो पक्ष है उनका एक तरफ ठीक भी है कि उनको भाई जब तक फीस मिलेगी नहीं तो वो अपने टीचर्स हैं, अपना जो स्कूल का जो रेगुलर जो खर्चे हैं वो नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें मैं मानता हूं कि जो हरियाणा सरकार है उसको अपने जो शिक्षा विरोधी नीति है उसको बदलना चाहिए। EWS के तहत जो 134A के तहत जितने भी एडमिशन हो रहे थे उनको एडमिशन कराना, स्कूल पे भी दबाव बनाना चाहिए कि भाई शिक्षा पे सभी का अधिकार है, आप इसको एक रोजगार ना समझे। शिक्षा जो है क्योंकि देश की उन्नति का एक सशक्त मार्ग है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी पेरेंट्स के साथ खड़ी है और जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप भी बच्चों का भविष्य देखते हुए सरकार से टेबल पे बातचीत करें और जो भी आपका अमाउंट बनता है उसमें भी आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है और आपका साथ दे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी आम आदमी पार्टी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक शिक्षा की जो लहर लेके आई है और जिसके बलबूते पे बार बार सरकार बन रही है, वही हम हरियाणा के अंदर करके दिखाएंगे। हम किसी भी हालात के अंदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की इस मनमानी को नहीं चलने देंगे और जहां तक हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तालाबंदी भी कर सकते हैं, सड़कों पे भी उतर सकते हैं और जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबको। स्कूलों ने वैसे ही लूट बाजारी मचा रखी है। जितना ये लोगों से पैसा वसूल रहे हैं अभिभावकों से, सरासर गलत है। 134A के तहत अगर ये बच्चों को एडमिशन नहीं देते तो आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी और जिस भी हद तक हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा या स्कूलों के खिलाफ जो भी हमें आवाज़ उठानी पड़ी, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। आम आदमी पार्टी अभिभावकों के साथ है और बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा, ना हम इन्हें रहने देंगे। जाएगी इसमें जांच का विषय है ये, इसमें बड़े उच्च अधिकारी भी साथ मिले हुए हैं। क्या उन्हें नहीं दिख रहा? उनके भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार के सब बच्चे स्कूलों में जाते हैं। उन्हें नहीं दिख रहा कि एक ही स्कूल के ऊपर, एक ही दुकान के ऊपर सैकड़ों अभिभावक खड़े हैं, जैसे फ्री में राशन बंट रहा हो या कुछ। ये सरासर गुंडागर्दी है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी पुरजोर आवाज उठाएगी और विरोध करेगी। ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है कि प्राइवेट स्कूल इस साल 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे जो प्राइवेट स्कूलों में 134 के तहत लाभ ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उनका कहना है कि सरकार हमारी 2012 से रिम्बर्समेंट नहीं दे रही है, प्रति बच्चा के जो खर्चा होता है वो कई सालों से रोक रखा है, उसका भुगतान नहीं किया गया है। इसी के संदर्भ में जैसे ही हमें मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ तो आज हमने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है
और उसमें हम ये मांग करते हैं कि सरकार से भी, प्रशासन से, सरकार से तो ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी जितने भी सालों के 8-10 सालों की रिम्बर्समेंट है, जो हर बच्चे का जो खर्चे का भुगतान है वो जल्द से जल्द तुरंत किया जाए। और स्कूल वालों से भी ये मांग करते हैं कि जब सरकार खर्चा दे ना दे, आपका आपसी काम है, लेकिन इसका प्रभाव, इसका सजा छोटे बच्चों को जो 134 के तहत बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, उनको क्यों मिले। तो ये इनको प्राइवेट स्कूलों ने जो तुलगल की फरमान जारी किया है कि इस साल हम 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को 134 वाले जो शिक्षा ले रहे हैं उनको हम दाखिला नहीं देंगे, ये उनको अपना तुगल की फरमान वापस लेना चाहिए। अन्यथा आम आदमी पार्टी इन स्कूलों के खिलाफ मुहिम चलाएगी, सरकार के खिलाफ भी जन जागरण अभियान चलाएगी और इनका अभिभावक की आवाज उठा के रहेगी और इनका हक को नहीं छीनने दिया जाएगा। इसके लिए हम तन मन धन से अभिभावकों के साथ है और उनका हक उनको दिलवा के रहेंगे। चिराग योजना भी कागजों में बनाई गई है, लेकिन 25% का दावा करते आज तक आंकड़े जारी करे कहाँ हुआ। इनका एडमिशन प्रोसेस ही एग्जाम देंगे, एडमिशन होने के बाद तो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उसके बाद इनकी सीट खाली नहीं दिखाते, कई कई महीनों तक ये रिमाइंडर देते रहते शिक्षा विभाग वाले, लेकिन स्कूल वाले कोई यूडाइज के तहत अपनी सीट ही प्रदर्शित नहीं करते, तो उनके कई महीने निकल जाते हैं। मजबूरी में तब तक पेरेंट्स, गरीब बच्चे जो स्कूलों में दाखिला करवा लेते हैं।